अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर इस वक्त सुबह का टाइम है। इशराक पढ़ के मैं बैठी हूँ, अभी जाना है। अब जाएंगे, नाश्ता करेंगे। बस दुआएं कर रही हूँ, आप सबके लिए बहुत बहुत दुआएं हैं। और जिसने मुझे भेजी हैं, मैंने पहले भी कहा था कि मैं फ़ोन खोल लेती हूँ, मैं उनके नाम बोलती हूँ। और मैंने अल्लाह ताला से कहा हुआ है कि इस फ़ोन में जितनी दुआएं हैं आपने कबूल करनी है, और इंशाअल्लाह ताला मेरा ईमान है कि कबूल होंगी। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, सामने रियाजुल जन्ना है। कभी कभी तो ऐसे होता है कि बस कोई दुआ मांगी नहीं जाती। कभी तो बस मैं बैठी रहती हूँ और बस मैं कहती हूँ कि अल्लाह को पता है मेरे दिल में क्या है। अल्लाह जानता है, तो अल्लाह तो सब जानता है ना। लेकिन ये कि जो दुआ करनी है वो करनी है, दुआएं तो करनी चाहिए। और आप सब ने मुझे इतनी प्यारी प्यारी दुआएं भेजी हैं, और मैं आप सब के लिए बहुत बहुत दुआ कर रही हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि सबके नाम भी लूँ जितने भी हैं, नहीं तो मुझे याद है कुछ ना कुछ। तो बस ये बात है। और बाकी ये है कि मुझे अब किसी ने बहुत ही प्यारा जो है ना एक मैसेज भेजा हुआ है, जो कि मुझे आपके साथ शेयर करना है। और मैंने कहा कि दुआ जो है ना वो ऐसी मांगनी चाहिए। तो वो दुआ ये है कि उन्होंने मुझे लिख के भेजा है। अरबाज़ हसन लाशारी हैं, मैं इनको नहीं जानती हूँ, लेकिन इनकी दुआ मेरे साथ चिपक के रह गई है, बिल्कुल ऐसे जैसे ना मुझे आती रहती है इनकी दुआ बार बार जहन में। और अभी भी आ रही थी, और मैं ये वीडियो बना भी इसीलिए रही हूँ कि मुझे ये दुआ जो है ना ऐसे दिल को लगी है ना, कि उन्होंने मुझे कहा है कि आका को मेरा सलाम कहना, और काबे में जाके मेरे रब से कहना कि मुझसे नाराज़ ना हुआ करे, मैं नादान हूँ। तो हम तो नादान हैं। मैंने कहा ये कितनी अच्छी दुआ इन्होंने की है कि हम तो नादान हैं, हम तो नादानियाँ करते रहते हैं ना। हमें तो समझ नहीं आती कि हमें ज़िंदगी में भी क्या करना है, और हमने गुनाह भी किए। हम जो गुनाह कर चुके हैं वो हमने नादानियों में किए हैं। अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, है ना। इंसान तो नादान है, इंसान को क्या समझ है। इंसान तो अपने आप को समझता तो बहुत कुछ है, लेकिन बस दुआ कितनी खूबसूरत है। तो ये दुआ मुझे दिल को जाके लगी। मैंने कहा अल्लाह ताला भी ऐसा ही याद करता होगा जिसकी दुआ दिल को लग जाए। तो मैंने बाकायदा फ़ोन खोल के उनका नाम सर्च किया, मैंने ढूंढा कि ये किसने मुझे ये दुआ भेजी है जो मेरे साथ ऐसे चिपक के रह गई है। और ये दुआ मेरे जहन में आ रही है, और मैं इनके लिए दुआ कर रही हूँ। अल्लाह ताला इनके सारे मसले हल कर दे, आप सबके सारे मसले हल कर दे। लेकिन देखिए, अल्लाह ताला भी देखता होगा ना कि कौन किस तरह दुआ मांग रहा है, और किसकी दुआ जाके जो है ना उनको बहुत ही अच्छी लगती होगी, है ना, और वो कबूल हो जाती होगी। इसी तरह ना तो दुआ मांगनी ऐसी चाहिए कि जो जाके ऊपर पहुँचे और जाके लगे जाके, है ना। तो जाके जब लगेगी, अर्श पे पहुँचेगी, तो फिर कबूल होगी इंशाअल्लाह ताला, ज़रूर कबूल होगी। तो बस अब्दुल्ला भी बैठा होता है, मुझे दुआएं भेजता रहता है, और मैं जो हूँ तो वो पढ़ती रहती हूँ, मुझे फ़ोन पे भेज देता है, और मैं फिर उसको पढ़ लेती होती हूँ। तो बस दुआएं एक दूसरे को भेजते रहना चाहिए, और दुआएं जो हैं तो वही ऊपर जाके कबूल होंगी। और इंशाअल्लाह ताला हमारा तो ईमान है कि हम दुआ करेंगे तो कबूल ज़रूर होगी। तो अब्दुल्ला ने मुझे सुबह भेजी कि ए अल्लाह, मैं तुझसे नफ़ा बख्श इल्म, तैयब रिस्क और कबूलियत वाले अमल का सवाल करता हूँ। ऐसा अमल अल्लाह ताला हमसे करवा दे, ऐसा अमल हम करें कि तू कबूल कर ले, है ना। अच्छे अमाल करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और हम तो कोशिश करते हैं ना, है ना, करते हैं ना कोशिश। तो बस यही बात मैंने कहनी थी। और अच्छी बात करें। कुरान में अभी मैं पढ़ी थी, तो उसमें यही बात मेरे जहन में समझ आई कि अल्लाह ताला भी चाहता है कि अच्छी बात की जाए, अच्छे तरीके से बात की जाए। ज़ाहिर है, क्यों नहीं चाहता। जब उन्होंने हमें कुरान दिया है और हमें इतनी अच्छी बात बताई भी है इतने अच्छे तरीके से, तो हमें भी आम ज़िंदगी में भी अच्छी बात करनी चाहिए, लोगों के साथ भी मामलात में भी अच्छी बात करनी चाहिए, है ना। अच्छी बात करेंगे तो दूसरे उस पर अमल करेंगे, दूसरों तक पहुँचेगी, उनको अच्छी लगेगी, तो वो उसको समझेंगे। तो अल्लाह ताला, मैं यहाँ बैठी ये दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला मेरी बात सब तक पहुँच जाए, और लोग समझ लें कि मैं क्या चाहती हूँ, हमारे अंदर क्या कुछ है। हम लोग कई दफ़ा नहीं बता पाते हैं ना। लेकिन मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मैं कोई अच्छी बात कर लूँ अपनी तरफ से, कोई कुरान की, और आप तक पहुँच जाए, और आप उस पर अमल कर लें, और बस अल्लाह कबूल कर ले। अच्छी बात दूसरों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग पूरा दिन कितना टाइम ज़ाया करते हैं ना। तो अगर हम अच्छी बात कर लेंगे और अच्छे तरीके से किसी को पहुंच जाएगी,
اب مجھے نہیں پتہ یہاں کتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے دماغ میں بھی کیا دعائیں ہیں اور کیا خیالات چل رہے ہیں وہ تو کسی کو نہیں پتہ. اسی طرح عبداللہ کیا دعائیں کر رہا ہے اور اس کی کیا پریشانیاں ہیں. اگرچہ ماں ہو کہ میں کچھ نہ کچھ تو سمجھ سکتی ہوں پر زیادہ باتیں تو اسی کو پتہ ہے. اس کی دعائیں، اروما کی دعائیں، اس کی اپنی دعائیں مانگے. سارے جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں سارے دعا مانگنے آئے ہوئے ہیں یہاں پر. اور ہمارا کام کیا ہے؟ تو بس دعائیں کرتے رہیں گے اور دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اور سب سے خوبصورت دعا تو جو پوری جامع دعا ہے، بہت سی جامع دعائیں ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہوا ہے دعاؤں سے بھرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.